हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आवाज़ आ रही होगी आपको। गुड आफ्टरनून। तो क्वेश्चंस करते हैं। वेक्टर का हम देखो, क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ, ध्यान से उसको पॉज करके सुनना, जहाँ समझ में नहीं आया बताना। लेट टी डब्ल्यू टू आउट ऑफ एनी थ्री वैक्टर्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर if a vector plus 2b vector is collinear with c vector and b vector plus 3c vector is collinear with a vector, then find a vector plus 2b vector in terms of c vector। ओके, इन टर्म्स ऑफ सी वेक्टर पता करना है। अगर ये वेक्टर कोलिनियर है इसके साथ और ये वाला वेक्टर कोलिनियर है किसके साथ, ए के साथ, तो इस वेक्टर का सी वेक्टर के साथ रिलेशन बताना है। तो ठीक है, हम देखते हैं कैसे करेंगे, देख लेते हैं। फिर आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये वेक्टर इसके साथ कोलिनियर है तो आप क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। उसी तरह से अगर ये इसके कोलिनियर है तो बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल्स टू न्यू टाइम्स ए वेक्टर। आपको पहले पढ़ा चुका है लेक्चर में, मैंने देख लो जा करके, ठीक है। तो हम क्यों ना इसको कैंसिल करते हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड स्टेप में, आप देखने की कोशिश करना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, तो पहले भी कितना बन जाएगा आप ऐसे देखो, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आ जाएगा 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ न्यू ए वेक्टर। और आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, तो आप ये तो खत्म, ए वेक्टर माइनस 6c वेक्टर, सॉरी कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हुए हैं, देख लो आप। बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ठीक है। हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस 2 न्यू ए वेक्टर। अब कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, क्योंकि आपको तो पता ही है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, तो इसका -2 म्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, म्यू -12, ठीक है। और ठीक है, ये तो सही है। और आपका सी इसमें कितना आ जाएगा, -6c वेक्टर इज इक्वल टू -6, मतलब लैम्डा वेक्टर, लैम्डा स्केलर, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू -6। अब जो हमने इसको माना है इसी इसके टर्म्स में लिखना है, तो आपको इसके टर्म में लिखना है, तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 6c वेक्टर आ गए टर्म्स ऑफ, ये आपका आंसर। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो कि क्या होगा। इसको हम टर्म्स में लिखना है, तो हमने माना कि ये होगा क्योंकि कोलिनियर है इसके साथ। ये देखो, ये चलते हैं फिर अब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है।
ध्यान से सुनो, स्केलर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो एक नंबर होगा, स्केलर होगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, नाम से ही लग रहा है। तो आप तो लैंग्वेज में लिख लो पहले तो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is scalar quantity denoted as a vector dot b vector is equal to ab cos theta। और किसी दो वेक्टर का जो एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो पहले तो समझो कि ये जो है ए डॉट बी एक नंबर है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो एक नंबर आएगा, तो इधर भी एक नंबर ही आएगा, ठीक है। अब थीटा जो है ए डॉट बी कब जीरो होगा, जब कॉस कितना हो जाए जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 आती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 आती है। तो ये जीरो तब आएगा जब थीटा जो है, इसमें समझना, ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए, बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए, या तो थीटा 90 डिग्री आ जाए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, मीन्स इसका मतलब हो जाएगा ए वेक्टर ज़ीरो हो जाए या बी वेक्टर ज़ीरो हो जाए, या एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, हम समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखो सिंपल, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो ए का मैग्नीट्यूड रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आएगा, बट कॉस थीटा पॉजिटिव आने के लिए एक्यूट एंगल होना पड़ेगा, मतलब कॉस थीटा, मतलब यहाँ जो थीटा है, थीटा इज एन एक्यूट, तभी पॉजिटिव आएगा। ये तो पहले से पॉजिटिव क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा रहेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो बता दें। अच्छा, यही चीज़ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर ये नेगेटिव आ जाए, ए वेक्टर बी वेक्टर लेस देन 0, मीन्स ये तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा दोनों, थीटा क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। वाई? बिकॉज इन वेक्टर चैप्टर्स हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 से पाई डिफर करता है, तो थीटा इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और पॉइंट्स में देखते हैं, थोड़ा पॉइंट्स वाला, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ए बी आ जाए, कॉस थीटा कितना हो जाए 1, मतलब थीटा कितना हो जाए 0। 0 होने का मतलब क्या है, 0 होने का मतलब ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। मैक्सिमम आएगा जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल ले लो या कोलिनियर ले लो, सेम डायरेक्शन में हो। और अगर ये मिनिमम आ जाए तो निगेटिव माइनस ए बी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है, इसके एंगल में पाई अपोजिट डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल, ठीक है। यहाँ तो आप खुद लिख सकते हो। अब आप लिख लो अलजेब्रा ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अलजेब्रा ऑफ डॉट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, तो अलजेब्रा ऑफ डॉट प्रोडक्ट में आप देखो पॉइंट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, देख लो ए डॉट बी
का कांस्टेंट ऑफ के नथिंग बट ये बाहर निकाल सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप देखो, अच्छा ये तो हो गया, आप ये भी लगा सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, नथिंग बट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं। अगर ये लिखा हो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट सॉरी ए डॉट सी, ये दो वेक्टर है और ऐसा लिखा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ये लिखना गलत बात है कि ये दोनों कैंसिल कर दिए, बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, गलत, पूरी तरह से ये सही नहीं है। सही क्या है, ये है, इसको आप इधर लाएंगे तो ऐसा आएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 0, कॉमन लेंगे ए वेक्टर डॉट बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इसको तो तुम मान लो कोई डी वेक्टर और इसको ए वेक्टर, तो ए डॉट डी 0 कब होगा, या तो ए 0 हो जाए या डी 0 हो जाए या ए और डी के बीच में क्या हो 90 डिग्री, ठीक है। तो डी तो आपका ये है पूरा कंप्लीट, तो या तो ये 0 हो जाए या तो बी माइनस सी वेक्टर 0, इसका मतलब बी सी, और ए वेक्टर 0 कब होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर, मेरा लिखने का तरीका बी माइनस सी वेक्टर, ये कितना हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। क्या 0 गलत है कि 0 को है, बी इक्वल टू, ये तो आपका सॉरी ये तो बी इक्वल टू सी हो जाती है, ये हो जाएगा 0 वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल 0 लाने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, सॉरी यही मैं बोल रहा था 90 डिग्री, किसके बीच में, ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर, ये बताना चाह रहा था, क्योंकि ये 0 कब आएगा, जब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री, सॉरी, ओके नेक्स्ट। अच्छा एक बात को आप समझो, छोटी बात है तो बड़ी बात है कि कोई वेक्टर डॉट है खुद अपने सेल्फ में, जैसे कि ए वेक्टर डॉट विथ ए वेक्टर, तो आपको पता है कि ये ए वेक्टर होगा और ये भी ए वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसका आप समझो मैग्नीट्यूड फर्स्ट सेकेंड, तो ए का मैग्नीट्यूड बी मतलब यहाँ भी ए ही है, और कॉस कितना है 0 डिग्री, सेम है तो एंगल 0 होगा, इसका 1 और इसका क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखो कि इसको भी हम ऐसे लिखें वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, वो आ जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा, और ये स्केलर आ जाएगा, ये समझाने की कोशिश मैंने की है। अच्छा ये तो बात आपको समझ में आ गया, छोटी बात है पर बड़ी बात है। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मॉड का स्क्वायर, अल्फा का बीटा का वेक्टर का डॉट, ये सेम एक सिंपल वेक्टर समझ लो एक और, ठीक है, और इसी का, ठीक है, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप अभी देखो आप कि ये वाला चीज़ ये है, तो इसको सिंगल वेक्टर समझ लो, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये यही लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसको समझो मैंने क्या लिखा है। तो आप इसी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ए डॉट बी को आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। आपको पता है कि ये नंबर है, ठीक है, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, फाइनल जो आउटकम देगा वो नंबर ही देगा, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, फाइनल जो आउटकम देगा वो नंबर ही देगा। तो इसमें देखो आप कि ए वेक्टर को यही रहने दो डॉट बी वेक्टर, और ये वाला नंबर को यहाँ रख दो,
और ये वाला नंबर को यहाँ रख दो, क्योंकि नंबर नीचे जा सकता है, डिवाइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डॉट कॉस थीटा। अब इसको आप ध्यान से देखो, कॉस थीटा ये क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड बी, नथिंग बट ए कैप डॉट बी कैप लिखा हुआ है। और थीटा निकालने के लिए कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप, ये भी एक तरीका हो गया। कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है। हाँ तो ये तो क्लियर हो गया। अभी और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आई कैप जे कैप क्या होता है कि आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो हम इसको देख लेते हैं। आई कैप नेम प्रॉपर्टी है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1। देख लेते हैं। आई एक बताता हूँ मैं, एक आई डॉट आई मतलब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और उसका कॉस थीटा। थीटा कितना है, दोनों सेम है वेक्टर, तो जीरो जीरो मतलब 0 डिग्री मतलब 1, और ये यूनिट वेक्टर है, इसका 1 इसका 1 इसका 1, कितना आ गया 1, ठीक है। अब इसका लिखते हैं आई डॉट जे जे डॉट के कैप के डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। इसको देख लेते हैं, कोई एक उठा लेते हैं, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और आई जे के कैप में आपको बताया था ये ऐसे होता है, ये x ये y ये z, ठीक है। तो ये आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, सब में परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। तो यहाँ 90 होगा, cos 90 की वैल्यू 0, ये तो आप 11th में पढ़ लिए, ये 1 ये 1 ये 0, तो कितना आ गया 0। यहाँ तो आप पढ़े चुके थे, इसलिए ज़्यादा दिमाग में, क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, अगर यही फॉर्म ऐसे हो, कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इस फॉर्म में दिया हुआ है। और इस बार इस फॉर्म में दिया हुआ b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो ए डॉट जो बी होगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये वाला इसके साथ जाएगा, एक बार लिख देता हूँ मैं, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट विथ क्या आपका b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। और अब देखो, इससे इसको करेंगे डॉट, इससे इसको करेंगे जरूर, a1 b2 आएगा आई डॉट जे क्या हो जाता है 0। तो हमें उधर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की, दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम तो सिर्फ इसके साथ, इसके साथ और इसका इसके साथ, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये आपका डॉट आ गया इसके साथ, ये वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। अगर इस तरह का फॉर्म दिया हो तो इस तरह से लिखेंगे। ये आपको समझाने की मैंने कोशिश किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आप, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देखता हूँ अपने तरीके से। छोटा सा मैं लिख लेता हूँ अपने तरीके से, आप खुद समझना। क्वेश्चन है ए वेक्टर आपका दिया हुआ है 1, 2, 5। इसका मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ एक बार। इसका मतलब है ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, बी वेक्टर है -1, 3, -2। इसका मतलब है -i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप। तो ए डॉट बी में डायरेक्टली स्मार्ट मूव करना चाहूँगा,
ये डायरेक्ट इसके साथ -1 प्लस कितना आ जाएगा। ये मेरा लिखने का तरीका है, आप ऐसे ना लिखें, आप तो ऐसे लिखें आई कैप, ठीक है। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका -10, कितना आ जाएगा ये -11 प्लस 6 -5 ए डॉट बी। मैंने पहले कहा था स्केलर क्वांटिटी है, ए डॉट बी एक नंबर ही आएगा, इट डजेंट मैटर द नंबर विल बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं होगा, मैं ओनली मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर होगा, ठीक है। वो मैग्नीट्यूड नहीं जो पॉजिटिव दे लेंथ। अब मैं थोड़ा लिख रहा हूँ उसको अच्छे से, अब देखना क्योंकि एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर ये होता है डॉट, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, अच्छा इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी करके देख सकते हैं। एक बी डॉट ए आएगा और एक ए डॉट बी आएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमने इस स्केलर वेक्टर स्केलर क्वांटिटी को जो पढ़ा है इस डॉट प्रोडक्ट, उसमें ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ठीक है। और पहला इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन ये है कि ए माइनस बी का वेक्टर आपको पता है ये स्क्वायर एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए डॉट बी है, ये ए बी कॉस थीटा होगा, ये बी कॉस थीटा होगा। अब यहाँ से हम दोनों को अगर ऐड करते हैं, ऐड पहले वाले केस में ऐड कर रहे हैं, आप नोटबुक पे लिखोगे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का माइनस बी का फुल स्क्वायर, ये ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला ऐड किया तो, और अगर सब्ट्रैक्ट किया तो, ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये खत्म और ये बन जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 4 ए डॉट बी। और अनदर फैशन आप ए डॉट बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। और इधर में लिख देंगे आप ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का माइनस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी माइनस, ये देखने का नज़रिया है बस, आप देख सकते हैं। बिल्कुल पॉज करके देखो आप, और एक फॉर्मूला आप लिख लें, घर पे कोशिश करते रहिएगा, मैं भी बता देता हूँ। अगर कोई 3 वेक्टर है, अगर कोई 3 वेक्टर है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अगर जैसे दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, आप तो मिनिमाइज कर लें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब यहाँ 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए, आप घर पर कर सकते हैं, ओपन इट एंड चेक इट, ठीक है। करो ऐसे करके, यही आएगा। ठीक है। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से आप समझने की कोशिश करो कि अच्छा आई जी के फॉर्म में रहेगा तो वैसा लिख सकते हैं, बट
बट ये अगर ये वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है अल्फा 2 बीटा वेक्टर प्लस 3 गामा वेक्टर, तो आप ऐसा नहीं करोगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो ठीक है, हम ऐसे लिखते तो जरूर है, बट ऐसे बाद में ये आएगा, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आई जी के फॉर्म में कर सकते थे, बट ये एक अलग वेक्टर है, इंडिविजुअल अलग वेक्टर है, अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई वो किसी और फॉर्म में होगा, तो अगर ये आई जी के फॉर्म में होगा तो फिर चेंज कर जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखने के लिए, और अब जो लिखोगे इसको अंडर रूट अल्फा वेक्टर प्लस 2 बीटा वेक्टर प्लस 3 गामा वेक्टर का डॉट 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 ऐसे करके 2 बार, ठीक है। तो एक बार मैं लिख ही देता हूँ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा वेक्टर, ठीक है। अगर अब हमने तो आपको इसको समझ लो ए बी सी कंप्लीट, तो यहाँ तो रहने दो। अब जो अभी फार्मूला हमने बताया था कि अल्फा का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 बीटा स्क्वायर प्लस 9 गामा स्क्वायर। अब देखो यहाँ फार्मूला ट्वाइस क्या हो जाएगा, यहाँ ए और बी, तो बी क्या काम कौन सा कर रहा है 2 बीटा, तो 2 अल्फा बीटा वेक्टर प्लस ये तो ट्वाइस निकल गया है। अब ए बी बी सी, तो यहाँ हो जाएगा 2 बीटा इंटू 3 गामा प्लस ट्वाइस तो मैंने पहले कॉमन ले लिया है 3 गामा इंटू ए अल्फा है, ठीक है। ये फॉर्मूला के हिसाब से डायरेक्टली कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा तो देख लो। ठीक है, अगर आईजीके के फॉर्म में होता तब तो सही है, लेकिन ये अल्फा ही खुद आईजीके के फॉर्म में होगा, बीटा कुछ अलग आईजीके के फॉर्म में होगा, तो फिर क्लब करके नया वेक्टर बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर यही आईजीके के फॉर्म में होता तो ये इस तरह से लिखते। क्वेश्चंस करेंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझ लेते, इस पर क्वेश्चन हम करेंगे। देखो कोई वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है और कोई अगर बी वेक्टर, इधर देखते हैं ए वेक्टर है और यहाँ बी वेक्टर है, कितना ही बच्चे बड़ा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये बी वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन ए वेक्टर का चाहिए बी वेक्टर पे। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, इसमें दो बातें आएंगी। एक, इससे हम यहाँ पैरेलल करके जो ड्रा करते हैं, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये वाला जो वेक्टर है जो इसके ए मैग्नीट्यूड कंपोनेंट में ये थीटा ले लेते हैं, तो ये जो आएगा ये वेक्टर ये इसके पैरेलल होगा, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये ए, ये तो एम है, ठीक है। यहाँ एम देना है तो यहाँ एम दे दो और ये बी, ठीक है। तो आप ऐसे देखो कि ये ए है और ये बी है और ये वाला वेक्टर यहाँ मैंने प्रोजेक्शन ये तो वेक्टर बी है, चलो जाना ये कहीं तक रहेगा, सी दे देते हैं और ये वाला वेक्टर का नाम पूरा कंप्लीट बी। तो ये जो है ये दो बातें होंगी, एक एम बोलना और एक एम वेक्टर बोलना। तो अभी हम एम की बात कर रहे हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो पहला वेक्टर जो आएगा ये ए का मैग्नीट्यूड, मतलब एम जो होगा वेक्टर में वो होगा ए बी कॉस थीटा। देख लो आप, ये थीटा है तो कॉस थीटा लगाओगे तो क्या होगा दिस अपॉन दिस, तो हमें ये चाहिए कि अगर इसका मैग्नीट्यूड करना हो
कैसे हो जाएगा, एन इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देख लो आप, बी कैप ले लो आप, ठीक है, ये अलॉन्ग, ये कैप लगाया मैंने यहाँ इधर यूनिट डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्ट लेंथ पैरेलल, ये तो ये वाला चीज जो है ये पैरेलल कंपोनेंट है, सॉरी पैरेलल कंपोनेंट है, और ये जो है आपका वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो हमें इसमें जो चाहिए, जो ए बी लेंथ में अगर डायरेक्ट इधर चलते हैं तो ए डॉट बी, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लिखने के लिए बी वेक्टर बाई बी का मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, लिख लेना कॉपी में, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, अनदर फैशन प्रोजेक्शन ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो ये पैरेलल कंपोनेंट होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, मतलब ये वाला चाहिए, ये मालूम है, ये मालूम है, अच्छा इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, ये वाला चीज क्या नजर आ रहा है, यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो पहला प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, उसी को पैरेलल कंपोनेंट बोलेंगे, तो ए डॉट बी बाई मॉड बी पहला चीज। दूसरा, अगर ये काम नहीं करते हो तो ए वेक्टर डॉट विथ यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ये वाला यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर ये काम भी नहीं, इधर वाला काम हो गया, तो हमें ये मालूम है, ये मालूम है, हमें ये निकालना है, ट्रायंगल और एडिशन से निकालेंगे डायरेक्ट, यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, तो पूरे में से ये माइनस कर देंगे, तो ए वेक्टर माइनस ये वाला क्या है, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, एक तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ तो चलेगा, ए डॉट बी वेक्टर बाई मॉड बी वेक्टर। दूसरा फैशन है, ठीक है। अच्छा ये एम वेक्टर लिख रहे हो कि एम नहीं, ये बी एम बी दे दो, एम बी, अगर वेक्टर लिख रहे हो तो ये होगा, ठीक है। और अगर मॉड एम बी डिस्टेंस लिख रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर का बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कंप्लीट मैग्नीट्यूड। अच्छा इसके जगह पर आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे यहाँ, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो याद कर लो, क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर होगा, क्वेश्चंस करवाएंगे। ये आपका ये वेक्टर में ये पैरेलल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, उस ए वेक्टर डॉट विथ यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, विच वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी, अनदर फैशन ए डॉट बी कैप डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड बाई ए डॉट बी कैप, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे, ओके।